बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु और आप देख रहे हैं सिंधु पी के यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मौसम भी बड़ा प्यारा है और आपको नज़र आ रहा है कि जहद सिंधु साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हम बात करना चाह रहे हैं NA 155 लोधरा की कि इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इलाके हैं। क्योंकि जहद सिंधु साहब क्योंकि अक्सर इन पे वीडियो बनाते रहते हैं, मैं तो बिज़ी रहता हूँ, तो इनसे बात करते हैं। ये आपको जो है बताते हैं कि जो इलेक्शन अब 2024 8 फरवरी को होने जा रहा है, तो क्या पोजीशन रहेगी। जी जाहिद भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। और ये जो NA 155 है, इसमें शहर का इलाका आता है लोधरा का, और उसके अलावा कुछ इलाका देहात का है। तो ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर APP के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन IPP के, तो वो भी इधर से इलेक्शन लड़ते हैं और उनका आबाई हल्का है। अगर हम यहाँ से नून लीग की बात करें तो सदीक बलोच हैं। सदीक बलोच जो हैं उनका बड़ा नाम है, और हल्के में लोगों से मिलना जुलना और उसके अलावा लोगों के दुख सुख पर जाना, जोड़ तोड़ करना, वो भी यहाँ पे काफ़ी जो है मशहूर हैं इस लिहाज से। और यहाँ पर जहांगीर तरीन साहब चाह रहे थे कि नून लीग के साथ मेरा सीट एडजस्टमेंट हो, लेकिन नून लीग ने नहीं किया। मुल्तान में जो है जहांगीर तरीन जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की, और फिर नून लीग ने अपना जो टिकट है वो सदीक बलोच को दे दिया। अगर हम यहाँ से PTI के जो उम्मीदवार हैं उनकी बात करें तो पीर इकबाल शाह साहब को टिकट मिला था PTI का। बाद में वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने कहा कि मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। तो PTI ने एक नई उम्मीदवार हैं, मेरे ख्याल से वो पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं, एडवोकेट हैं, वो एडवोकेट इफ़त सुमरो साहिबा। वो इस हलके से PTI का जो है वो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, तो वो इधर से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। अगर हम यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो आपको पता है कि जहांगीर तरीन भी एक सियासी समाजी बहुत बड़ा नाम है, और इलाके में हमने आवाम से सुना है कि काफ़ी वो काम करवाते हैं और काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। तो अगर हम बात करें पीर इकबाल शाह साहब की, अगर वो PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ते तो इस हलके के रिज़ल्ट कुछ और होने थे। अब नई उम्मीदवार जो है इफ़त सुमरो साहिबा, एडवोकेट हैं वो पेशे के लिहाज से, वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। तो उनकी उतनी समझ लें कि पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी पीर इकबाल शाह साहब की। तो फिर इन तीनों उम्मीदवारों में बड़ा कांटेदार मुकाबला होना था। अब अगर जिस तरह जैद साहब, जिस तरह अब सूरत हाल चल रही है, लोग जो हैं चलते किसी और के साथ हैं, उस पार्टी की सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन अंदरूनी जो वोट होता है वो उनकी कोशिश है कि PTI का जो भी नुमाइंदा हो, जो भी आवाम के सामने बंदा आए, उसको वोट दिया जाए। तो मेरा तो ख्याल है जो मैडम साहबा, जो वकीला साहबा जो आई हैं इलेक्शन में, वो ज़रूर कामयाब होंगी। असल में ना इस हलके में जो मैंने पहले बताया कि पीर इकबाल शाह साहब होते तो रिज़ल्ट कुछ और होता। अब कुछ जो PTI के चाहने वाले हैं उनका झुकाव जो है ना वो जहांगीर तरीन की तरफ है, क्योंकि लोगों के अपने काम भी होते हैं हलके में, उन्होंने काम वगैरह भी करवाने होते हैं। तो इस मामले में जहांगीर तरीन बड़ा उनका नाम है, और उनका अक्सर हमने सुना है कि उनके जो मुंशी वगैरह हैं वहाँ पे उनको कॉल की जाए तो बड़ी जल्दी उनका मसला हल हो जाता है। तो लोगों ने अपने मसले भी तो हल करवाने होते हैं ना। इस वजह से अगर हम सदीक बलोच और जहांगीर तरीन की बात करें तो इनके दरमियान काफ़ी टफ मुकाबला होगा और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। अब PTI का उम्मीदवार भी यहाँ पे है। तो बात कहने का मकसद ये है कि अगर हम सदीक बलोच की बात करें तो वो भी बड़े जैसा लोगों से मिलना, उनके दुख सुख पे आना, हाँ, मशहूर आदमी हैं। और अगर हम बात करें उनकी तो वो जोड़ तोड़ के भी बड़े माहिर हैं। तो इस तरह का यहाँ पे सीन है। अब देखते हैं, जहांगीर तरीन भी बड़ा नाम है, लेकिन अगर जहांगीर तरीन की नून लीग मान लेती, सीट एडजस्टमेंट हो जाती, तो यहाँ पे नून लीग और IPP का एक ही उम्मीदवार होता जहांगीर तरीन, तो साफ ज़ाहिर है कि जहांगीर तरीन ने फिर ये सीट निकालनी थी। अब देखते हैं कि
اس حلقے سے جو تعلق رکھنے والے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں صحیح طرح بتا سکتے ہیں کمنٹ میں کہ وہ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اور کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے تاکہ ہم اس سے بھی آنے والی ویڈیوز میں تجزیہ نکال سکیں. جی زید سندھو صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے, اذانیں بھی آ رہی ہیں, ہمیں ویڈیو کو جو ہے کلوز کرنا چاہیے. تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا, جو بھی دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے کہ اگر آپ NA 155 جی جی سے ہیں تو لازمی کمنٹ کرنا کیا آپ کے علاقے میں PTI نمبر لے جائے گی یا استحکام پاکستان پارٹی. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.